सांवेर विधानसभा उपचुनाव के ठीक पहले वोटर लिस्ट में भारतीय जनता पार्टी पर फर्जीवाड़ा करने का आरोप कांग्रेस प्रत्याशी प्रेमचंद गुड्डू ने लगाए। वहीं विधायक संजय शुक्ल का आरोप बीजेपी खरीद फरोख्त करने की पार्टी है और कहा कि किसानों के साथ अन्याय हुआ है, जनता सबक सिखाएगी। जीएसटी लागू करने के नाम पर प्रधानमंत्री द्वारा देश को बर्बाद करने का आरोप लगाया और कहा कि जीएसटी लागू करने का विचार कांग्रेस का ही था, लेकिन जो बीजेपी ने किया ऐसा नहीं, कांग्रेस जनता से पूछकर लागू करती। विधायक जीतू पटवारी ने कहा कि मध्य प्रदेश में संबल योजना बंद नहीं हुई, मात्र नाम बदला गया था, लेकिन देश और प्रदेश की जनता और किसानों के साथ केवल और केवल अन्याय ही होता आया है। पार्टी चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, अन्याय और परेशानी जनता को ही झेलनी पड़ती है। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि राजनीतिक दल जनता को गुमराह करने व अपना उल्लू सीधा करने के लिए एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते नजर आते हैं। इससे पहले मध्य प्रदेश में कांग्रेस सत्ता में थी, तब भी यही हुआ जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। कमलनाथ जी हमेशा मास्क लगाते हैं। जब वो मैं आप कहे तो बता दूंगा, पर विषय ये नहीं है। विषय ये है कि वो हमेशा मास्क के समर्थक रहे। मास्क लगाओ, दूरी बनाओ। कमलनाथ जी इस भावना को जीते हैं और हमें भी उसके निर्देश देते हैं, जब तो हमने लगाया। चलो आगे। एक व्यक्ति ने ये कहा था कि जीएसटी हम लागू करेंगे। कांग्रेस पार्टी की जीएसटी लागू करने की जो शैली थी वो हम बार बार आपको बता चुके हैं। मोदी सरकार ने कैसी की जिससे अर्थव्यवस्था लेट गई, सबकी इनकम घट गई, जितने मीडिया कर्मी हैं लगभग की तनख्वाह घट गई, लगभग की। मैं मानता हूं कि हम कांग्रेस पार्टी जो एक्ट पास करती है वो जनता के हित और जनता जो इफेक्ट होती है उससे बातचीत करके करते हैं। भारतीय जनता पार्टी हठधर्मिता करती है। आपसे मेरा सवाल है, इतना बड़ा कानून जिससे 80% लोग प्रभावित हो रहे हैं, एक किसान संगठन से बात क्यों नहीं की? एक राजनीतिक दल से बात मोदी जी ने क्यों नहीं की? संसद में किसी भी तरीके की कोई डिबेट क्यों नहीं करवाई? इस कोरोना काल में जब पूरा पेंडेमिक चल रहा है तभी ये बिल क्यों लेके आए? जब डिबेट होती, सवाल जवाब होते, मीडिया करती, तब ये क्या आज क्या हार्ड एंड फास्ट हो गया इस बिल को लाने का? क्या है ऐसा? कुल मिलाकर नीयत खराब है, और नीयत खराब है, इसका विरोध कांग्रेस पार्टी करती है। हमने जब कांग्रेस पार्टी ने मांग की थी कोविड आएगा तो आप ये कहना है कि संबल योजना समाप्त कर दी। संबल योजना का नाम नया सवेरा योजना था। 2017-18 या 18-19 और 2019 से आज तक जो, और फिर 17-18 जब शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री थे, 17-18 में संबल योजना में कितना पैसा खर्च हुआ था और 18-19 में कितना खर्च हुआ, और बचे हुए जब ये मुख्यमंत्री बने तब कितना खर्च हुआ। इसमें संबल योजना का सिर्फ नाम बदला गया था, नया सवेरा किया गया था। तो मैं मानता हूं कि उसकी राशि में जितनी बढ़ोतरी की वो अपने आप में बताता है कि योजना को कितनी ताकत दी गई। मुख्यमंत्री जैसे 21,000 योजनाएं झूठी उनकी पड़ी हुई है, वैसे ही फिर झूठ बोल के जीतना चाहते हैं। तो इनका झूठ हर वक्त सामने आता है, अब और आने वाले समय में और लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए खबर गति न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए। यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन फेसबुक। You can also follow us on Twitter, and you can also follow us on Instagram.